Good morning, students. We, about a few weeks ago, started reading a story, A Kitchen in the Corner of the House. And after two videos, I had to give it a break and we picked up a new story, an essay. So today, we'll pick this up again. Up till now, we've already read that A Kitchen in the Corner of the House, written by Ambe, is a story about a family, a Rajasthani family, in fact, from Ajmer, who are Marwadis. And as we all know, Marwadis are very fond of food. They kind of live for food, spicy, hot, all varieties of food. And this is a family where the younger son is married into a South Indian family. So the daughter in law is a South Indian whom they don't really accept, um, prefer, or like, but have she is still a part of their family, and she's also visiting right now. And as we see, जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवारों में क्या होता है कि पुराने मारवाड़ी परिवारों में कि घर तो बहुत सुंदर बना लेते हैं, सब कमरों पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है किचन की तो किचन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पुराने घरों में मैंने अक्सर नोटिस किया है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत घर होता है, लेकिन घर के पीछे के किसी कोने में एक रसोई बनी होती है जो आधी अधूरी बनी होती है। ज़्यादातर टिन का छप्पर पड़ा होता है, उसको पूरा करने का भी प्रयास लोग नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मारवाड़ी समाज है, परिवार है, उसमें ज़्यादातर पुरुष प्रधान हैं लोग, परिवार पुराने। और ऐसे में पुरुष जो होता है वो अपनी बैठक और अपना घर, अपना फ्रंट जो घर का है उसके लिए तो बहुत मेहनत करता है, ध्यान देता है, लेकिन जो भोजन जिसके इर्द गिर्द उनका सारा जीवन बीत रहा है, नाश्ते में क्या है, मेहमान को क्या परोसना है, कल क्या बना था, खाने पीना, यानी इतने चाव से जिस भोजन को वो ग्रहण करते हैं उसके इर्द गिर्द अपना घर संसार बसाते हैं, उस रसोई पर विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस रसोई में पुरुष नहीं जाता। घर की महिलाएं ही पूरा दिन उस रसोई में काम करती हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि महिलाओं को दोयम दर्जा माना जाता है, दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स। तो महिलाओं को सुविधाएं देने की बात तो शायद दिमाग में भी नहीं आती है। और फिर अगर कोई नई जनरेशन की बहू डिमांड कर ले कि रसोई अच्छी होनी चाहिए या व्यू अच्छा होना चाहिए या कोई एक आध सुविधा वो मांग ले, तो फिर ईगो की बात आ जाती है और घर के बड़े उसकी बात को नकारने में जुट जाते हैं। यानी पुरुष प्रधान समाज में नारी सेवा करे लेकिन बोले नहीं, डिमांड ना रखे, तब तक ही वो भली रहती है। ऐसा कन्वे होता है इस कहानी को पढ़ने के बाद, है ना। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेज 180 पर। अगर आप आएँ तो आप देखेंगे डॉटर्स इन लॉ की बात हो रही है। और अब ये जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं ये 182 से शुरू कर रहे हैं। और अब सुबह का समय है, चाय वाय पी जा रही है। छोटे बहू और बेटे ने छत पे चाय पी है, अब बहू नीचे आ गई है, नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। और शी एंड किशन उसका पति है, बॉट वेजिटेबल्स एंड कोकोनट यस्टरडे। वो साउथ की है, मैंने अभी आपको बताया। ये छोटी जो बहू है, मीनाक्षी नाम है इसका, इसके पति का नाम है किशन। और ये दोनों कल सब्जियां और नारियल ख़रीद कर लाए थे। तो इसीलिए पूछा जा रहा है शैल इट बी टुडे कि किस किस्म की कुजीन बनेगी, यानी खाना किस स्टाइल का बनेगा, मारवाड़ी भोजन होगा या मैसूर स्टाइल का भोजन होगा, क्योंकि बहू जो है मीनाक्षी वो मैसूर से है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लैंड फूड इज़ दैट विद कोकोनट। और मारवाड़ी क्योंकि स्पाइसी खाते हैं तो उन्हें मैसूर स्टाइल का भोजन कैसा लगता है, फीका, ब्लैंड, फीके को कहते हैं। कि क्या है, हर चीज़ में नारियल डाल दिया। जस्ट डू वन थिंग, बड़ी जीजी। और ये बड़ी जीजी कौन है? बड़ी जीजी इस परिवार की बड़ी बहू थी, यानी इस परिवार का जो मुखिया है उसके पिता की दूसरी पत्नी।
और उनके खुद के कोई संतान नहीं है, और इसलिए वो जो हैं बहुत जब विधवा हो गई उसके बाद से उनका काम क्या है, सिर्फ घर का हेल्प कराना, बहुओं का मदद कराना और अपना गुज़र करना बस। तो बड़ी जीजी जो हैं उनसे घर के सब काम करवा लिए जाते हैं। ग्राइंड अप सम टर्मरिक एंड जिंजर। तो बड़ी जीजी रसोई में बैठी हैं, चाय पी रही थी, तो बहू राधा ने उनको बताना शुरू किया काम उस दिन का। उन्होंने खाली पूछा था कुछ आटा वाटा लगा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक ही काम करो आप तो, और उस एक काम के देखें आप क्या क्या गिना रही हैं वो। ग्राइंड अप सब टर्मरिक एंड जिंजर। पहले तो आप थोड़ा हल्दी और अदरक पीस दो। वील डू अ मटन पुलाव। हम मटन पुलाव बनाएंगे। ग्रेट सम ऑफ द ग्राउंड गोड फॉर मी। गोड कहते हैं लौकी को, बॉटल गोड। करेले को हम बिटर गोड कहते हैं, तो गोड बेसिकली लौकी को यहाँ कह रहे हैं ये शायद। ग्रेट सम ऑफ द गोड फॉर मी। उसको कद्दूकस कर दो। वील मेक अ फ्यू कोफ्ताज। हम थोड़े कोफ्ते भी बनाएंगे। देन आई वॉन्ट यू टू पील द कोलोकेसिया। कोलोकेसिया बहुत बड़ा काशी फल जो है, कि इसको भी छील देना। यू मस्ट ऑल्सो पाउंड सम कार्डमम, पेपर, सिनेमन बार्क, कोरिएंडर सीड्स एंड क्लोव्स। और आपको मसाले भी पीसने हैं। कार्डमम हम इलायची को कहते हैं, पेपर है काली मिर्च, सिनेमन बार्क है दालचीनी, कोरिएंडर धनिए को कहते हैं, सीड्स, और क्लोव है लौंग। तो ये सारे मसाले उनको पीसने का आदेश हुआ है। रियली फाइन प्लीज़, और बहुत बारीक पीसिएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट सम कोरिएंडर पाउंडेड सेपरेटली फॉर द आलू गोभी टुनाइट। और रात में आलू गोभी बनेगी, उसके लिए धनिया अलग से भी आप पीसिएगा, पाउंड कीजिएगा। पाउंड करना है मतलब कूटना है उसको। राधा भाभी जी केम आउट ऑफ द किचन कैरिंग अ ट्रे विद द टी पॉट एंड कप्स। तो फिर राधा भाभी जी किचन से बाहर आई, उनके हाथ में चाय की ट्रे है, टी पॉट्स हैं, कप है। वेल मीना, व्हाट आर यू गोइंग टू कुक टुडे। और उन्होंने पूछ लिया मीना से, क्या बनाओगी भाई मीना आज। नथिंग व्हाट्सोएवर, वी आर गोइंग टू द गणेश मंदिर माउंटेन। कुछ भी नहीं, क्योंकि आज हम गणेश मंदिर के पहाड़ पर चढ़ेंगे। वेरी वेल, चली गई राधा भाभी कह के। मीनाक्षी वेंट इनटू द किचन टू प्रिपेयर अनदर राउंड ऑफ टी। और मीनाक्षी फिर किचन में आ गई, एक और दौर चाय का चलेगा। बड़ी जीजी ओपनड हर टूथलेस माउथ टू स्माइल। शी हेल्ड आउट हर ब्रास टम्बलर। तो बड़ी जीजी भी मुस्कुराई, देखा तो उनके दांत हैं ही नहीं मुंह में, और उन्होंने भी अपना ब्रास का जो ग्लास है वो आगे बढ़ा दिया। आई वॉन्ट सम टी टू। मुझे भी थोड़ी चाय और चाहिए। शैल आई ऐड सम जिंजर बड़ी जीजी। मीनाक्षी ने पूछा, थोड़ा अदरक डाल दूँ चाय में। येस प्लीज़, आई लव द टी यू मेक। मुझे बहुत पसंद है, आप जो चाय बनाते हो मुझे अच्छी लगती है। A command was spoken from outside the kitchen to everyone in general. I have brought the samosas and jalebis. Put a few jalebis into hot milk. और बाहर से कमांड, अ कमांड वॉज स्पोकन, यानी आदेश आया कि मैं, एंड टू एवरीवन इन जनरल, किसी एक का नाम लेके नहीं आया, एक जनरल आदेश आया। आई हैव ब्रॉट द समोसाज एंड जलेबी। मैं ले आया हूँ समोसे जलेबी, ले आया हूँ। कुछ जलेबियाँ गर्म दूध में डालकर दे दो। मीनाक्षी टुक द पैकेट ऑफ जलेबीज इनटू द किचन एंड बिगैन टू ओपन इट। और मीनाक्षी ने वो पैकेट लिया और रसोई में ले गई, खोलना शुरू किया। हेयर हेयर, मीनाक्षी टर्न्ड अराउंड। गिव मी 4, सेड बड़ी जीजी। और पीछे से आवाज़ आई तो मीनाक्षी ने मुड़ के देखा तो बड़ी जीजी कह रही थी, मुझे दे दो 4। इट वॉज अ फूड वॉर। क्या चल रहा है, लड़ाई है, जंग है, किसकी, खाने की। द प्रोटोगनिस्ट वर जीजी, बड़ी जीजी। और दो इस खाने की जंग में दो प्रोटोगनिस्ट्स हैं, यानी दो आमने सामने, दो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं जीजी और बड़ी जीजी। व्हेन ग्रैंडफादर वाज अलाइव, बड़ी जीजी रूल्ड एब्सोल्युटली एंड टिरेनिकली। और जब दादा जिंदा थे तो बड़ी जीजी का शासन चलता था, और वो बहुत कड़ा शासन चलाती थी। एब्सोल्युटली एंड टिरेनिकली। टिरनी यानी खौफ में जीते हैं जिसके लोग, और वो टिरेनिकल थी अपने समय में। जीजी नीडेड माउंटेन्स ऑफ चपाती डो। और जीजी जो हैं वो क्या करती थी, ढेरों में आटा लगाया करती थी। शी स्लाइस्ड बास्केट्स ऑफ अनियंस एंड किलोज ऑफ मीट।
और वो भर भर के टोकरी प्याज काटती थी और कई किलो मीट बनाती थी. शी रोस्टेड पापड्स इन द इवनिंग वेल बड़ी जीजी ड्रैंक हर केसर कस्तूरी. और फिर वो पापड़ भी सेकती थी शाम को. और बड़ी जीजी जब क्या करती थी, वो बैठ कर केसर कस्तूरी पीती थी. शी मेड द पकौड़ाज, शी फ्राइड एंटेल्स, देन ग्रैंडफादर डाइड. और वो पकौड़े बनाती थी जीजी, वो कलीजी तलती थी. देन ग्रैंडफादर डाइड. फिर एक दिन दादाजी की मृत्यु हो गई. विदिन 10 days जीजी वॉज स्वोन इन टू पावर. और 10 दिन के अंदर अंदर बड़ी जीजी की सत्ता जो है वो गिर गई और जीजी जो है वो पार में आ गई. बड़ी जीजी लॉस्ट हर राइट्स टू कुमकुम, बीटल लीव्स, मीट एंड स्पिरिट्स. तो बड़ी जीजी जंग हार गई. उनके अधिकार कैसे छिन गए? ना तो वो अब कुमकुम लगा सकती हैं, ना वो पान खा सकती हैं, बीटल लीव्स पान को कहते हैं. मीट और स्पिरिट्स, ना दारू मिलेगी, ना मांस मच्छी मिलेगा. शी ऑल्सो लॉस्ट इन द मैटर ऑफ एवरीडे मील्स. और तो और रोज़मर्रा में क्या खाना बनेगा, क्या पकेगा, वो सब भी हार गई वो. एवरी डे देर वॉज मीट कुकड इन द किचन. और रोज़ मीट रसोई में बनता है. इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट द वेजिटेरियंस इन द फैमिली, एक्चुअली ओनली बड़ी जीजी, वर सर्व्ड पोटैटोज़. और एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट की नहीं, सबको समान अधिकार होते हैं, उस हिसाब से जो वेजिटेरियंस घर में थे उनको आलू बना दिए जाते थे उनके लिए कि वही वो कुछ तो खाएंगे, तो उनके लिए आलू बन जाते थे. और वेजिटेरियन था ही कौन इस घर में? केवल बड़ी जीजी. और वो भी क्यों थी? वो फोर्स्ड वेजिटेरियन थी, क्योंकि वो विधवा हो गई थी, इसलिए उनको ये सब चीज़ें मना हो गई थी. बड़ी जीजी सेलिब्रेटेड हर लॉस इन द बैटल फील्ड with loud belching all night long, by breaking wind as if her whole body was tearing apart, and then muttering in the toilet. अब बड़ी जीजी ने अपना लॉस कैसे सेलिब्रेट शुरू करा कि भाई हार तो गई वो, तो उन्होंने डकारे लेनी शुरू कर दी. लाउड बेल्चिंग ऑल नाइट लॉन्ग. वो पूरी रात भयंकर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में डकार लिया करती. बाय ब्रेकिंग विंड एज इफ हर होल बॉडी वॉज टेयरिंग अपार्ट. बहुत बड़े बड़े उन्होंने पाद मारने शुरू कर दिए. एंड देन मटरिंग इन द टॉयलेट. और टॉयलेट में बैठकर वो बड़बड़ाना शुरू कर दिया. बिफोर शी कुड बी अटैक्ड अगेन, शी स्टार्टेड अ सेकेंड ऑफेंसिव ऑफ हर ओन. और इससे पहले कि उनके ऊपर कोई और अटैक होता, यानी कोई और जंग में एक और हमला उन पर होता, उन्होंने दूसरा ऑफेंसिव अपना शुरू कर दिया. बेस्ट डिफेंस इज़ ऑफेंस, ऐसी कहा जाता है अंग्रेज़ी में. वंस इन 6 months बड़ी जीजी बिगैन टू बी पजेस्ड बाय अम्बा. उन्होंने करना क्या शुरू किया कि हर 6 महीने में एक बार उन पर माता अम्बे का दौरा पड़ने लगा. इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं.